किश्ती में था, उसके 3 बेटे, उसकी बहुएं, उसकी पत्नी, और उस कल्याण पेश कर रहे हैं 4 लेवल एश्योरेंस। देश को दूंगा। टाइम में जब जल प्रलय हुआ, लोग मर गए। नूह के बाद बाइबल कहती है वो जब बाहर आए 1 साल उनको लग गया, 40 दिन तो रात बारिश पड़ती रही, पानी पहाड़ों से भी ऊपर चला गया। फिर धीरे धीरे 6वें महीने में के बाद फिर वो नीचे आने लगा, फिर वो सूखने लगा, फिर वो थोड़ा सूखा, फिर वो पूरा। बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। जी हाँ, आइए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो सूखा तकरीबन 1 साल के बाद, उन 11-12 महीनों के बाद वो जब बाहर आया, तो बाहर आने के बाद जब धरती सूख गई, परमेश्वर ने नूह को कहा अब दोबारा से ऐसी जल प्रलय धरती पर कभी फिर नहीं आएगी। और नूह अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। उसके 3 बेटे थे। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई, दाख मधु पीकर, शराब पीकर मतवाला हुआ। इस दुनिया में सब कुछ ठीक हो चुका था, परमेश्वर ने वो सब लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि शराब पीना पाप नहीं है, ये उनके लिए लेसन है। इस दुनिया में आदम के बाद जब सारी दुनिया खत्म हुई और धर्मी रह गए 8 लोग, नूह, उसकी वाइफ, उसके 3 बेटे, 3 बहुएं। उन 8 लोग जो धर्मी थे, फिर पाप कैसे स्टार्ट हुआ? फिर ये सब गिरावट क्यों हुई? शराब के कारण। नूह ने शराब पी और नंगा सो गया। और जब उसका छोटा बेटा आया और उसको नंगा अपनी आंखों से देखा, बाइबल यीशु मसीह ने कहा अगर तेरी आंख निर्मल है, तेरा शरीर निर्मल है। अगर तेरी आंख निर्मल नहीं तो तेरा शरीर अंधेरे में है, और वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। और बाइबल कहती जब उसके दोनों बड़े बेटों को मालूम हुआ तो वो पीछे मुड़ के गए, इस तरह से कपड़ा उस पर ढका और वापस आ गए, पिता को नंगा नहीं देखा। जब उठा नूह तो उसने कहा कनान, यानी जिस बेटे ने उसको नंगा देखा था उसका बेटे को बोला कनान श्रापित हो, और वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। आप जानते हैं मिस्र कहां से आया? मिस्र देश कहां से आया? अगर हम कहते हैं कि मिस्री जो थे वो परमेश्वर को नहीं मानते थे, वो बाल को मानते थे और भी देवताओं को मानते थे, कहां से आए वो? अगर सिर्फ नूह रह गया, नूह की पत्नी रह गई, 3 बच्चे रह गए, तो धर्मी रह गए ना, तो वो कहां से आए? मैं आपको बताता हूं वो कहां से आए। आप जब भी शरीर के अनुसार चलेंगे, बाइबल कहती है जब जब तू शरीर के अनुसार चलेगा तू मरेगा, और जब जब तू आत्मा के अनुसार चलेगा तू जिएगा। शरीर के अनुसार चलेगा तो मरेगा, आत्मा के अनुसार चलेगा तो जिएगा। अब यहां पर जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि मैं तुझे कनान देश दूंगा, परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला मैं तुम्हें हित्ती, अमोरी, यबूसी लोगों का देश दूंगा। कहां से आए वो? क्यों परमेश्वर किसी का देश किसी को देगा? क्यों परमेश्वर हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, सब एक ही बाप की संतान है, तो क्यों एक संतान की आशीष छीन के खुदा कहेगा मैं दूसरे को दूंगा? ऐसा क्यों कनान देश परमेश्वर इस्राएलियों को देना चाहता था? ये वही कनान है जो श्रापित था परमेश्वर से। और क्यों? क्योंकि उसके बाप ने कुछ ऐसा किया जो करना उचित नहीं था, जिसकी आंखें कंट्रोल में नहीं। बहुत लोग बोलते हैं व्यभिचार के अटैक होते हैं। जिस दिन आप गंदा देखना छोड़ देंगे, आप लड़कियों को देखना छोड़ देंगे, आप कुछ गलत मोबाइल पर देखना छोड़ देंगे, कुछ सामने भी आए तो इग्नोर करेंगे, स्क्रॉल कर देंगे, आप पे व्यभिचार के अटैक होने बंद हो जाएंगे। आप देखना बंद कर देंगे, अटैक बंद हो जाएंगे। उसने देखा और वो परमेश्वर के सामने श्रापित ठहरा। और अगर आप इनके जातियों की सूचियों को पढ़ेंगे, जैसे उत्पत्ति 10 बाब की 2 से लेकर 5 तक येपेत के पुत्र हैं जो आशीषित, 6 से लेकर 10 तक और 20 तक हाम के, वही हाम जिसने नंगा देखा। हाम के पुत्र 6 आयत में 10 की 6 में लिखा कूश, मिस्र, फूत, कनान। हालेलुया। कौन? मिस्र, कूश। 15 में कनान के वंश में उसका जेठा सिदोन, तब हित, यबूसी, एमोरी,
ये वही हैं जो परमेश्वर बोलता था कि मैं इनके देश तुमको दूंगा। 20 आयत में लिखा, हाम के वंश के यही हुए और भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। इसमें मिस्र भी है, कनान भी है, यबूसी भी है, अमोरी भी है, हित्ती, हाँ सारे हैं ये, हिव्वी, अर्की, सीनी, आवर्दी, समारी, हमाती, ये सब लोग थे जो परमेश्वर कहता था अब्राहम मैं तुझे दूंगा। और लोग सोचते कि परमेश्वर, कभी लोगों ने सोचा ही नहीं कि क्यों परमेश्वर बोलेगा कि मैं ये देश, इस देश को दूंगा। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर शारीरिक कामों से नफरत करता है, वो पाप से नफरत करता है। हाम का पाप उसके वंश को लगा। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी आज्ञाओं पे चलोगे तो मैं हजारों पीढ़ियों तक करुणा करूंगा, अगर तुम मेरी आज्ञाओं पे नहीं चलोगे तो 7 पीढ़ियां मैं तुम्हारी श्रापित कर दूंगा। आपको यह ध्यान में रखना है। परमेश्वर ने आपको आशीषित होने के लिए बुलाया। उसने कहा तू आत्मा के अनुसार चलेगा तो जिएगा, अगर तू शरीर के अनुसार चलेगा तो मरेगा। अगर आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, जो दूसरे 2 बेटे आत्मा के अनुसार चले, शरीर को आदत है गंदा देखने की, उसको आदत है कुछ ना कुछ उल जलूल अफलातून करने की, आत्मा को आदत नहीं। आत्मा वो डिसिप्लिन में रहना चाहती, शरीर डिसिप्लिन से बाहर आना चाहता है। शैतान ने हवा को डिसिप्लिन से बाहर आने के लिए प्रेरित किया और वो आई और सारे श्राप अपने ऊपर ले आई। अब कनान के पिता हाम को समझ जाना चाहिए था कि हवा ने भी देखा था फल खाने में देखने योग्य, मन चाहने योग्य, सुंदर है, खाने के योग्य भी है, मन भाव भी है, तो खा लिया। देखा और इसने भी देखा, पता था, दूर से मालूम पड़ता है पिता नंगा है, तो वो भी जा सकता था इसी तरह से। वो गलती से ऐसे कुछ सीन आगे आ गया, वो गुनाह नहीं, लेकिन उसको देखा, उसने देखा मन की इच्छा से, और ये श्राप था उसके लिए। और वो देखो एक श्राप जो परमेश्वर के मुंह से निकला कि कनान अपने भाई बंधुओं के दासों का भी दास होगा, वो कब पूरा हुआ? हजारों सैकड़ों सालों बाद अब्राहम के टाइम पर, उस टाइम पर मूसा के टाइम पर, उसके बाद यहोशू के टाइम पर वो सारी जो परमेश्वर ने बोला था वो पूरा होता गया और वो देश इस्राएलियों के अधीन में आते गए और वो उसके दासों के दास हुए। कुछ ने मजदूरी की। पढ़ो बाइबल, पढ़ो। आज गहरी बाइबल स्टडी में ये सब चीजें बताई जा सकती हैं आपको। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता था। उन्हें नियम में क्या कहता है? शरीर के अनुसार चलोगे तुम मरोगे, तुम कम होगे। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया क्यों परमेश्वर ने उम्र को कम किया। इसीलिए 120 कर दिया 950 से, क्योंकि वो शारीरिक कामों में फंस गए।